देखो ये रूल है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें हमको करना क्या है कि जब भी हमको कोई भी एंगल एक्सटीरियर में मिलता है, किसके, सर्कल के आउटसाइड में, और कोई एंगल सर्कल के इनसाइड, ये दो कंडीशंस आती है। तो हमको कैसे निकालना रहता है, सपोज मेरे को एंगल निकालना है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पर प्लीज, 1/2 ऑफ मेजर आर्क ए बी माइनस मेजर आर्क डी एफ। समझा? कब? जब बाहर में। समझा सबको? कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड। अब नेक्स्ट केस देखो, जब अंदर रहता है, ये वाला केस। अब सपोज मुझे एंगल निकालना है एस टी क्यू, ओके, मुझे एंगल निकालना है एस टी क्यू। मुझे एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम बोलते हैं वो देखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो एकदम अच्छे से। जस्ट सी, लुक एट हियर, we need to see the vertically opposite angle. अब देखो vertically opposite angle, if you will see very clearly, this is what the vertically opposite angle और शीर्षाभिमुख कोण टी का ये है। करेक्ट है कि नहीं है? जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, PTR। करेक्ट है? अब हमको क्या करना है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ चेक करना है। चेक करना है तो चेक किया, तो हमको क्या देखना है, उसके सामने कौन सा आर्क है, कौन सा आर्क है, उसके सामने पी आर। करेक्ट है? उसके सामने पी आर आर्क है। करेक्ट है ना? तो अब हमको ये दो आर्क से इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो कैसे होगा, वो देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो ये बाहर था माइनस आया, तो अंदर रहेगा तो क्या आएगा, क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, कुछ भी जो लिखना पहले वो लिखो, मेजर आर्क एस क्यू प्लस मेजर आर्क पी आर पी पी आर, दैट इज ओके, फॉल्स। समझा? तो दिस इज व्हाट द मेन डिफरेंस। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड वेरी क्लियरली, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा अपने को। समझा सबको? क्योंकि नेक्स्ट द क्वेश्चंस आर कमिंग व्हिच हैज बेस्ड ऑन दिस वन, दीस टू। ओके, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि अपने को ये ऐसा एकदम क्लियरली अपने माइंड में सेट हो जाना चाहिए। हाँ, आउटर के लिए माइनस किया और इनके लिए प्लस किया, ये चीज तुमको ध्यान में रखना है एकदम अच्छे से। क्लियर हो गया सबको? इज इट ओके? अब चलो, अब आते हैं, वी विल सी फॉर 6th क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हाँ यस, अगर तुमको समझने के लिए लिखना तो यू कैन नाउ सी, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल से किसी और को दिखाएगा। Now just look at here. हो गया? Do it fast. Now tell me, 6th क्वेश्चन में बता रहा हूँ, I'm going to tell you 6th क्वेश्चन, और 7th क्वेश्चन देखो। What is 7th क्वेश्चन? आवाज नहीं करेगा कोई छात्र, बोले कुछ। उसका ब्लूटूथ ऑन कर, हीरो, उसका ब्लूटूथ ऑन कर। हो गया, कनेक्ट हुआ? कनेक्ट हुआ नहीं सर, वो दूसरे वाले कनेक्ट हुआ सर। यस, कर उसका ब्लूटूथ ऑन कर दिया सर। हो गया अभी। नाउ सी एवरीवन, हाँ 7th वाले पे देखो, गर्ल्स जस्ट सी 7th वाला, और बॉयज भी। मुझे ना बेटा ज्यादा डिफरेंसेस समझता है। अभी यहाँ ध्यान दो, 7th, इफ यू विल सी 7th क्वेश्चन वेरी क्लियरली, 7th क्वेश्चन में क्या है, इसको रद्द कर लो क्या। 7th क्वेश्चन ये है, 7th वन, जस्ट लुक एट
सेवेंथ वन, दिस इज द सर्कल देयर और हमारे पास एक ऐसा लाइन क्लियरली आ रहा है N S E F and there is one point we call that point M. अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, he asked us, उसने हमको क्या पूछा है कि NMS का माप ज्ञात करो, find out the measurement of N, M और S. This is what the angle we need to find out. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सिंपल सी चीज है, एकदम सिंपल, जैसे हमने ये वाला बताया फर्स्ट वाला. ओके, दिस वन वाज द फर्स्ट, दिस वन वाज द सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट सेवेंथ और एट्थ और उसके बाद मैं तुमको वापस से फिफ्थ बताता हूँ. डू नॉट वरी अबाउट इट. गर्ल्स, हो गया क्लियर? करो इसको, कॉपी डाउन कर लो. कर लिया? वेरी गुड. नाउ सी, थोड़ी देर रुक जा, एक मिनट, थोड़ी देर बात करो. अभी यहाँ ध्यान दो, रुक जा अभी बेटा, तुम अभी ध्यान दो. यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? 3.4 का एक्सरसाइज 3.4, उसका सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.4, उसका सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? NMS का हमको वैल्यू निकालना है, इसका माप निकालना है. EF और NS हमको दिया है. EF हमारे पास है 37 डिग्री, EF हमारे पास क्या है? 37 डिग्री. एंड NS वी हैव 125 डिग्री. करेक्ट है? अब देखो अगेन, जो एंगल है हमारा आउट ऑफ सर्कल है. करेक्ट है ना? आउट ऑफ सर्कल है. इस केस में भी आउट ऑफ सर्कल था. करेक्ट है? तो हमने क्या लिखा था कि ACB एंगल दिस, ACB एंगल ACB इज हाफ ऑफ मेजर आर्क AB माइनस EF. क्लियर है? सेम चीज यहाँ पे क्या आएगा? एंगल NMS, एंगल NMS इज हाफ ऑफ मेजर आर्क NS, मेजर आर्क NS मतलब बड़ा वाला आर्क, ठीक है ना, माइनस मेजर आर्क EF. समझा सबको ये? इज इट क्लियर क्लास? कोई डाउट है किसी को? एवरीथिंग इज क्लियर. तो अब उसके बाद क्या करना? उसका कुछ करना ही नहीं है. हमको क्या लिखना? 1/2. ये आर्क NS कितना? 125. ये कितना हमारा? 37 डिग्री. ओके, अब ये क्या हो जाएगा? 1/2. 125 में से 37 जाएगा तो कितना बचता है? 8. एम आई करेक्ट? 11 minus 3 is 88 degree. Now cancel it and this will be 44 degree. तो कितना है हमारा एंगल? 44 डिग्री. इज इट ओके? समझा सबको? वेरी गुड. आसान है ना? वेरी गुड. हाँ, हो गया गर्ल्स? लिख रहे हो उसको तो लिख दो. And this is one of the most important question है. इसको अच्छे से करना. इसमें ऐसे वाले एक दो ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं, एक ही है. बट नहीं, वो दे कैन चेंज दैट नेम्स, देयर नेम्स, और पैरामीटर्स भी चेंज हो सकता है. गर्ल्स, तुमने 6.1 का देखा यूट्यूब पे? मैंने ग्रुप में डाला. सर क्यों इतना तुम बोल रहे थे कि सर फटाफट? ठीक है, दैट इज ओके. पर उसको देखो एक बार बेटा. तुमको अगर कोई डाउट रहेगा तो उसको वापस जाके देखो. ये क्लियर हो गया सबको? मैं ये भी यूट्यूब पे डाल दूंगा. और जो एक और जो केस है, जो मतलब इससे पहले वाला परसों जो हमने रिकॉर्ड किया, वो भी यूट्यूब पे डाल किया था. बेटा पढ़ने वाले देखे, व्यूज और सब्सक्राइब. हाँ हाँ, वैसा बोलो ना, सुनते तो बोलो ना. हाँ, तू बात मत कर.
Yes, of course. The main thing is Gmail. हाँ? ऐसा नहीं है. अभी याद है तो ये हो गया क्लियर. अब 8 to 1 गर्ल्स और बॉयज नाउ विल स्टडी फॉर 8 to 1. याद है तो 8 to 1 के लिए हमको ये वाला पार्ट लगने वाला है. आर्यन को कोई सिखा पाएगा क्या पिछला वाला? शिट, आर्यन को बताना चाहिए था मुझे. गलत कर दिया मैंने. चलो छोड़ो, अभी ये देखो. अब सपोज क्लास उसने जो दिया है डायग्राम, हमारे पास कौन सा है वो डायग्राम देखो. बॉयज डोंट टॉक, मुझे पता है टाइम के साथ. आबिद बेटा, आई सेड प्लीज कीप क्वाइट. हाँ, बाद में देखना हो जो भी गायब हुआ. यार यार लो. क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? शांत हो जाओ अभी. अभी शांत हो जाओ सबके सब. अब देखो 8 to 1 देखो फर्स्ट क्लास. जस्ट लुक एट इट. अभी आज 1 घंटा एक्स्ट्रा पीरियड बिना बैठना है, तेरे छोड़ूंगा इधर. कहीं भी जाना है मुझे. फिर तुझे मैंने कितने टाइम से बोला मुंह बंद कर. एक मिनट बताता हूँ. मैं याद है दो एवरीवन. लिसन, क्या बोल रहा. पहले क्वेश्चन देखो. कॉर्ड AC एंड D इंटरसेक्ट ईच अदर एट B. पॉइंट B पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इफ ABE इज 108. इफ ABE इज 108 डिग्री. AB कितना डिग्री है? 108 डिग्री. एंड देन he is saying that the next one, that is AE, is 95 degree. This is 95 degree. This is 95 degree. AE क्या है? 95 डिग्री है. और AB कितना हमारे पास? 108 डिग्री. बताओ कैसे आएगा? अब इसने पूछा है फाइंड आउट द DC. देन वी नीड टू फाइंड आउट द DC. हमको DC का माप निकालना है, मेजर आर्क. ओके, इसका माप और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. एंड वी हैव दिस एंगल एंड दैट आर्क. तो सिंपल सा है. सॉल्यूशन, यू विल राइट सॉल्यूशन एंड यू विल राइट एज, एक मिनट, एज ऐसा लिखना है, एज एंगल ABE इज इनसाइड द सर्कल. ठीक है. हिंदी मीडियम क्या लिखेगा? हिंदी मीडियम लिखेगा कोण ABE, कोण ABE वृत्त के अंतः भाग में स्थित है. अंतर्भाग में स्थित है. क्लियर है? अब वो अंतर्भाग में स्थित है तो क्या होगा इसका? ये आएगा एंगल ABE. हाँ, दैट इज ओके. आने दोस्तों, तुम याद है एंगल ABE. ओके, एंगल ABE हाफ ऑफ. ध्यान दो यहाँ पे ABE दिया. AB के वर्टिकली ऑपोजिट और शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? कौन सा है? शीर्षाभिमुख और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ABE का. DBC है. करेक्ट? एम आई करेक्ट? वेरी गुड. बट हमको उसको चेक करना है. अब उसके सामने कौन सा आर्क आ रहा है?
डी सी करेक्ट है। तो मैं लिखूंगा, बट ऑब्वियसली ये अंदर है तो इसमें क्या होगा, एडिशन होगा। तो मेजर आर्क डी सी प्लस मेजर आर्क कौन सा आएगा, ए ई, वेरी गुड, ए ई क्या आएगा, ए ई, ओके। अभी मुंह बंद रख थोड़ा, ना कोई बात नहीं, रॉन्ग बोलते थे उसको आता है तो यहाँ ध्यान दे, मेजर आर ई, ओके। कृष्ण क्या होगा, इतना क्या है, इधर ध्यान दो, ए ई करेक्ट है। अब यहाँ ध्यान दो, हमारे पास किसका वैल्यू है, हमारे पास ए बी ई का वैल्यू है, वो कितना डिग्री है, 108, ओके। अब यहाँ पे 1/2 आर्क डीसी जो है, वी डोंट नो, हमको यही फाइंड आउट करना है। देखो आर्क डीसी है ना, चाप डीसी हमको निकालना है। तो हमको अभी आगे क्या करना है, इसको सेम लिखना है एज इट इज, आर्क डीसी प्लस आर्क ए ई। आर्क ए ई हमको कितना दिया है, 95। बट ध्यान रखना कि हमको पहले ब्रैकेट का अंदर जो भी है उसको सॉल्व करने से पहले हमेशा ब्रैकेट के बाहर वाला को पहले रिमूव करना पड़ता है। अब ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आएगा, यहाँ डिवीजन में कि मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, तो यहाँ आएगा मल्टीप्लीकेशन में, क्लियर है। अब ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्लियर है। नहीं, वो कब किया जाता है, जब ब्रैकेट के अंदर दो सब वैल्यूज हो। यहाँ पे सब वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर नहीं है ना, समझा क्या। ये करेक्ट बोल रहा है कि नहीं, नहीं उसका क्वेश्चन करेक्ट है। सबसे पहले हमको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होता है, बट वो कब करना होता है, जब ब्रैकेट के अंदर सारे वैल्यूज हो। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम लोग पहले किसको देखेंगे, बाहर वाले को देखेंगे, क्लियर हो गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 6 1 बेटा, तो 9th स्टैंडर्ड में। अब ये प्लस में यहाँ आएगा, माइनस में 95 डिग्री, ये हो जाएगा मेजर आर्क डी सी, ओके। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लास्ट में हम लोग इसको सीधा लिखेंगे, बिकॉज इट इज ओके दैट वी आर राइटिंग इट लाइक दिस, ओके। सिंपल सा है ये, जैसे ही तुम लिखते हो उसके बाद यू कैन पुट देयरफॉर 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 देयरफॉर, यहाँ पे यू विल पुट सिंस, ओके, इज इट ओके। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच रहा है, 121 डिग्री, क्लियर हो गया। तो आगे ना मेजर आर्क डीसी इज नथिंग बट दी 121 डिग्री, इज इट ओके। करो फटाफट, समझा ये सर, कॉपी डाउन करो फटाफट, फास्ट। 5th 6th only, not 5th. 5th we had done बेटा, पढ़ाई करो रे। हाँ? By this way we will finish 3.4 today and then we will start 3.5 soon. जितना जल्दी हो सके करेंगे। पढ़ाई करने बोला तो बुक पे बोलना क्या है मेरे को, पढ़ाई करना मेरे को, देखते हैं। तो पढ़ना फिर। अभिषेक, अरे सर वो जाओ बोल रहा है, मैं बोला मेरे को क्या, तभी आराम से, ज्यादा आवाज मत दिखा दो, ठीक है बेटा। सब लोग अपना पढ़ाई करो, थोड़ा शांति से पढ़ाई करो। यू आर हियर टू स्टडी, लिसन, मेरे को पता है तेरा गलती कुछ नहीं, मैं समझ गया। तू वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो स्टूडेंट है वो तू ही है बस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलो, बोलते हुए मत रहो, पढ़ाई करो। मैं समझ गया तेरा गलती कुछ नहीं, और हर बार यही होता है, तुम लोगों का गलती कुछ नहीं होता। हाँ, अब पढ़। क्या नाम है, पेन खुद का नहीं लाते थे तुम? आज याद करने के लिए लाया। तू पेन क्यों नहीं लाता, बुक क्यों नहीं लाता? तो तुझे लगा एग्जाम चल रहा तो सर, ठीक, तेरा एग्जाम था कल? सर को बोलना फिर, सर वो भीम को पीछे से कोई मारा सर ऐसे, अरे मैं बताया उसको मारा किसी ने। पढ़ेगा
उसको रोक दे जिसने ऐसा किया, वो रुका रहेगा जिसने भी किया। हो गया, ठीक है, जो पीछे बैठे हैं वो रुके रहेंगे। तुम लोगों को बहुत मस्ती आ गया क्या? हाँ, अभी अभी 9th स्टैंडर्ड में हो सिर्फ, मुझे ना चर्बी आने लग गया। तेरी आंखें जो है ना वो छैलाओं जैसी आंखें, हाँ, मजनुओं जैसी आंखें। ये क्लियर हो गया सबको? अब हम देखेंगे 5th 6th क्वेश्चन। देख ले, किसी को देख के लिखना। नाउ सी 6th 5th वाला, ठीक है, 6th वाले में 5th वाला भी है। सुनो आज भी बता रही है क्या क्या करती है। 6th क्वेश्चन देखो, आकृति 3.59 में रेख YZ तथा रेख XT। यहाँ पे जाओ, ध्यान दो। आराम से करो। फर्स्ट विल ड्रॉ दिस डायग्राम। करके दिखाए क्या, करके बताओ। ओके, आराम से करके बताना, बोलने के नहीं। बॉयज हमको कृष्णा ध्यान दो। लिसन, क्यों मारी सोनम? कौन सा निकले? ऐसा ऐसा नहीं है, रुको ना एक मिनट, देखते हैं ना। हल्के से मारे जा Listen, पहले यहाँ ध्यान दो। इन फिगर 3.59 एल्टीट्यूड्स YZ देखो एल्टीट्यूड है, एंड एल्टीट्यूड XT, 2 एल्टीट्यूड्स आर देयर। वो किसमें है? ट्राइंगल WXY में है। ट्राइंगल WXY में वो दोनों के दोनों एल्टीट्यूड है बोलता है। प्रूव दैट बोलता है WZPT इज साइक्लिक। जो WZPT है वो क्या है बोल रहा है? साइक्लिक है। WZPT इज साइक्लिक। दिस वी नीड टू प्रूव। फर्स्ट थिंग, अब बताओ मुझे कि साइक्लिक होने के लिए क्या लगता है? 180 डिग्री दो एंगल को जोड़ के आना चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स, एंड देन वी कैन से दैट इट इज साइक्लिक। जब भी सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उस टाइम पे हम लोग उसको बोलते हैं कि वो चक्रीय चतुर्भुज है। साइक्लिक का मतलब चक्रीय होता है, ध्यान रखना। ओके, साइक्लिक मतलब साइकिल में है, एक चक्रीय मतलब चक्र में। क्लियर हो गया? अब यहाँ ध्यान दो, बताता हूँ। आएगा, जब आएगा ना, अभी थोड़ा रुक जा, जब आएगा तब मैं बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ, वो भाई सेकंड क्वेश्चन आ गया, पहले फर्स्ट करूँ। अब साइकिल का मीनिंग क्या देखो, इसने क्या बोला है? WZPT। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर WZP और T क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ, दिस इज क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 साइड। उसके पास 4 भुजाएं, तो इसीलिए वो चतुर्भुज होगा। क्लियर है गर्ल्स बॉयज? हाँ, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या बोला जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बोला जाता है कि हमेशा उसका ऑपोजिट एंगल कितना होना चाहिए? ऐड होके 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? उसका ऑपोजिट एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री में क्या होगा? असली टॉयलेट आएगा तुझे अभी? हाँ, असली टॉयलेट आया, बहुत तेज लग गया है। असली टॉयलेट तुझे ही आता है क्या सिर में? इधर ध्यान दो, लिसन। तो यहाँ ध्यान देने का, तो हमको इसको क्या करना है? साइक्लिक हमको इसको बताना है, चक्रीय चतुर्भुज है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमको इसको यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ ध्यान दो, हमको क्या करना है? प्रूफ दैट बोला है, तो फर्स्ट विल राइट गिवन, और हिंदी में गिवन को हम लोग क्या बोलते हैं? दत्त। हाँ? अब दत्त में क्या है? गिवन में क्या है? गिवन में जो दिया है एल्टीट्यूड्स YZ एंड XT ऑफ आर एल्टीट्यूड्स ऑफ WXY एंड दे इंटरसेक्ट एट P। ओके, हिंदी मीडियम क्या लिखेगा? त्रिभुज WXY के शीर्ष बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। शीर्ष बिंदु कौन से हैं? शीर्ष बिंदु है YZ और XT। ओके, इंग्लिश मीडियम क्या लिखेगा? इंग्लिश मीडियम में राइट्स एल्टीट्यूड्स। कौन कौन सा एल्टीट्यूड बताओ मुझे?
ZY आबिद एल्टीट्यूड कौन सा है? XT बॉबी तुझे पूछा, आबिद को बोला था एल्टीट्यूड्स XT एंड ZY ऑफ ट्राइंगल WXY इंटरसेक्ट एट P। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये बुक में एकदम सेम लिखा है गिवन। ओके, क्या बोल रहा है? ये दोनों एल्टीट्यूड है और वो किस पे? यस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रुको एक मिनट, अब दूसरा क्या है बोला है? पॉइंट्स XZTY, पॉइंट्स XZTY आर कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक। अब जो हमारा हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम कैन राइट, हिंदी मीडियम विल यू राइट? प्रूव दैट को हम हिंदी में क्या लिखते हैं? साथ। टेंशन मत लो, जो उपपत्ति और जो प्रूफ है वो मैं तुमको बताऊंगा पूरा हिंदी में। ओके, ये लिख लोगे ना? अब नेक्स्ट देखो, अब हमको किस पे आना है? उपपत्ति और प्रूफ पे। नो कंस्ट्रक्शन से उपपत्ति और इंग्लिश मीडियम विल राइट प्रूफ। ओके, अब देखो आगे क्या करना है हमको। इसमें सिंपल सा चीज है, जो पहले दिया है हमको वही यहाँ पे लिखना है फर्स्ट, क्योंकि इससे स्टार्ट करना बहुत जरूरी हो जाएगा अपने को। ओके, तुमको पहला वही लिखना है जो दत्त में है और जो गिवन में है। ओके, पहला वही लाइन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, वो लिखा, उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। इट इज वेरी वेरी इजी। हमको डायरेक्टली लिखना है एंगल, फर्स्ट यहाँ पे लिखना है गिवन और दत्त, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद हमको लिखना है एंगल WZP प्लस एंगल WTP इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कौन सा थ्योरम बोलता था कि जब 180 डिग्री ऑपोजिट सेम है और 180 डिग्री आते हैं अगर ऑपोजिट एंगल और सम्मुख कोण अगर 180 अंश होते हैं तो वो चक्रीय चतुर्भुज और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा बोलता था ऐसा? कौन सा थ्योरम था? थ्योरम था ना, थ्योरम ऑफ साइक्लिक, थ्योरम ऑफ अगर 180 डिग्री रहेगा तो तेरा वो क्वाड्रिलेटरल कैसे रहेगा? क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 नहीं बढ़ता है। 360 होता है। 180 इसके पास, 180 इसके पास, 360 तो यही खत्म हो गया। एक का डबल बाकी के पास क्या एंगल बचेगा? तीन कहाँ लिया? दो एंगल लिया, देखो। और तीन एंगल मिलेगा तो 180 कैसे बोल रहे हो? तो क्वाड्रिलेटरल का कैसे तीन एंगल में 180 है? नहीं, ये फालतू बात मत कर, उसको जाने दे। तू क्या ध्यान दे, तू क्या पूछ बोल रहा था यहाँ पे? तीन एंगल कैसे बोल रहे तू? कैसे तीन एंगल में? बेटा उसमें भी यही था कि अगर सर्कल के अंदर रहेगा तो ऑपोजिट एंगल 180 डिग्री होता है, ऐसे ही। थोड़ा एक बार तू रिकलेक्ट करना, जाके घर पे देख लेना। ये क्लियर हो गया? बाय द थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हिंदी मीडियम क्या लिखेगा? चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेयानुसार। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? वेरी गुड। ओके,